गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 6। तो डिफरेंशियबिलिटी के हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे और आपने इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ट्राई करना सीख लिया था, निकालना सीख लिया था। अब आप लोग इसमें क्या निकालते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें दिया हुआ क्या है कि ये फंक्शन है, फाइंड करना है m कब, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल होगा तो m क्या होगा। और दूसरी चीज टेस्ट करने के लिए कही है कि f डैश x इज कंटिन्यूअस। f डैश x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तब m क्या होगा। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले x एट x बराबर 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, f किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर क्या होगा, f0 माइनस h निकालना है। तो फंक्शन हमारे पास ये है 0 माइनस h, यानी कि जब ये फंक्शन 0 से लेस देन h है। तो लेस देन h यानी कि जब ये 0 के बराबर है तब क्या होगा, जब 0 के बराबर यानी कि लेस या ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप लोग तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा ये। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 0 माइनस h रेज टू पावर m और साइन 1 अपॉन और 0 माइनस h और साथ में आएगा 0 अप माइनस f0 पर फंक्शन कितना है ये 0, f0 पे कितना है 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास माइनस h रेज टू पावर 2m। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं यहाँ से इस माइनस को। तो -1 रेज टू पावर m h और पावर m इसकी भी, और साइन ये हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन h अपॉन माइनस h। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे क्या हो जाएगा आपके पास -1 रेज टू पावर m इंटू एच की रेज टू पावर m, और साइन में से एक माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन एच अपॉन माइनस एच। तो आपके पास माइनस ये आप देख रहे हो माइनस एच है यहाँ पर, -1 यहाँ पर है, -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और h ऊपर जाएगा ये आपके पास न्यूमरेटर में। तो क्या होगा आपके पास -1 रेज टू पावर m और h रेज टू पावर m, और एक पावर यहाँ से माइनस होगी इसमें, तो m-1 और साइन 1 अपॉन h। तो अब हम जैसे इसमें लिमिट पुट करते हैं, साथ में आपके पास क्या है, लिमिट है यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें भी आपके पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये एक फाइनाइट वैल्यू पुट करेगा। ये क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी साइन 1 अपॉन h लिमिट। अगर मैं आपको इसके लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 upon h will be a finite value lie between -1 to 1। ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो 1 और -1 के बीच में लाई करेगी। ये एक फाइनाइट वैल्यू आपको देगा, और ये जो वैल्यू जब आप पुट करोगे 0 इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन आपके पास ये विल बी 0 होगा इफ m-1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, अब इसने पहले से कहा विल बी
क्या होगा, एक आपके पास ये फंक्शन क्या होगा, आपके पास डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है कब, जब m ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ये डिफरेंशिएबल तभी होगा जब m ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद आप देख रहे हो इसमें हमें नेक्स्ट बताना है, इसके अंदर आप चाहो तो अब आप इसको चेक करोगे f डैश x। अब ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन f डैश x कंटिन्यूअस कब होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, हम फाइंड करेंगे f डैश x। तो f डैश x पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू पावर m, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 1 अपॉन x। तो साइन 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, कोस 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। जब आपने फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन, और प्लस अब आप सेकंड को एज इट इज रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो m x रेज टू पावर m माइनस 1 और इनटू साइन 1 अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड तो आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा इफ x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया f डैश x। f डैश x आपके पास क्या हो गया, आपके पास f डैश x इक्वल टू माइनस, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, ये पावर आपकी हो जाएगी x रेज टू पावर m माइनस 2 कोस 1 अपॉन x प्लस m x रेज टू पावर m माइनस 1 और साइन 1 अपॉन x। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, किसकी, इसकी, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, तो वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर फाइंड करेंगे, निगेटिव। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या है, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास माइनस x रेज टू पावर, यानी कि x रेज टू पावर m माइनस 2 कोस 1 अपॉन x प्लस m x रेज टू पावर m माइनस 1 और साइन 1 अपॉन x। तो इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे ही हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन होगा कोस 1 अपॉन x गिव्स ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1, साइन 1 अपॉन x ऑल्सो गिव्स ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो इसका मतलब होगा जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ये भी आपके पास 0 होगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है आपके पास विल बी 0 इफ, क्योंकि इसकी रेज टू पावर कितनी है, m माइनस 2, तो यानी कि m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि f डैश x विल बी कंटिन्यूअस व्हेन m ग्रेटर देन 2। तो क्वेश्चन का हमारे पास पुटअप क्या होता था कि ये फंक्शन है, इसमें m की क्या वैल्यू होगी जब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0, और f डैश x कंटिन्यूअस होगा तो m क्या होगा। तो हमने फाइंड किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन कब है, जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब इसको कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होने के लिए m ग्रेटर देन 1 चाहिए। जब हमने f डैश x फाइंड किया तो f डैश x में भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये 0 होगा, ये भी यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये डिफाइन होगा जब m माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब m ग्रेटर देन क्या होगा, 2। तो यहाँ ये कंटिन्यूअस तब होगा जब m ग्रेटर देन 2 होगा, और ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब m ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। आपके पास ये एग्जांपल है, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3, ये तीन मोड फंक्शन है जिनको कंबाइन किया हुआ है, और x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर है x, और इसकी जो एग्जामाइन करनी है हमें डिफरेंशिएबिलिटी किस पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। तो पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन को ओपन करना है, यानी कि मोड फंक्शन को रिप्लेस हटाना है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे किसके अंदर,
मोड फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाएंगे तो मोड फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले हमको पता है कि मोड फंक्शन होता क्या है। मोड एक्स बराबर इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो पहला मोड फंक्शन मोड है, पहला मोड है एक्स माइनस वन। तो हम एक्स माइनस वन के पास जाते हैं, तो एक्स माइनस वन का मोड जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ मिलेगा माइनस एक्स माइनस वन इफ एक्स लेस देन। ये निगेटिव कब होगा, जब वन जो है लेस देन कितना होगा, एक्स जो लेस देन होगा वन। यानी कि इसके इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे लेस देन। यानी कि हमेशा क्या ध्यान रखना है कि एक रियल लाइन पर क्या होगा, वन होगा इक्वल टू वन पे। जब एक्स माइनस वन आप करोगे जीरो तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन। तो इसका मतलब दो इंटरवल बन रहे हैं, एक इधर एक इधर। तो ये इंटरवल होगा एक्स लेस देन वन और ये होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो पहला इंटरवल हमारे पास क्या है, एक्स लेस देन वन, जहां ये फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जब ये पॉजिटिव होगा तो एक्स माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो पहला मोड फंक्शन हमने ओपन कर लिया। अब हम सेकंड मोड फंक्शन पे जाते हैं, एक्स माइनस टू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू। अब ये मोड फंक्शन भी आप इसी तरह से रिप्लेस करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार टू। तो ये x लेस देन टू पर होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू टू पर होगा। तो यहाँ पर पहला फंक्शन होगा आपके पास इफ x लेस देन टू और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो लेस देन टू पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव में होगा आपके पास माइनस एक्स माइनस टू और पॉजिटिव में होगा एक्स माइनस टू। नेक्स्ट और थर्ड जो आपके पास मोड फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस थ्री। तो सेम प्रोसेस से आप क्या करोगे, इसको भी ओपन कर लोगे और ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री इफ एक्स लेस देन थ्री और एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो अब आपको देख रहे हो कि मैंने यहाँ तीनों मोड फंक्शन को डिफाइन कर दिया है अलग अलग। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्रेक है वन पर है, ये टू पर ब्रेक है और ये थ्री पर ब्रेक है। अब इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री। तो हमने तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिए, वन टू थ्री। थोड़ा और लिख लेते हैं सही तरह से, वन टू और थ्री। तो यहाँ पर जो हमारे तीनों के तीनों मोड फंक्शन है वो वन टू और थ्री पर ब्रेक हैं। तो जहां जहां भी ब्रेक है वो मैंने इस पर डिफाइन कर लिया। तो अब हमारे पास इंटरवल क्या बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, x लेस देन वन। दूसरा इंटरवल हमारे पास ये है, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन टू। तीसरा इंटरवल हमारे पास ये है टू, ये आपके पास बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू और लेस देन थ्री। और एक तीसरा इंटरवल हमारे पास बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो रियल लाइन से वन से लेफ्ट लेफ्ट लेस देन, वन से ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू। जैसे आप इस इंटरवल में जाओगे तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा और लेस देन थ्री, और जैसे लास्ट में जाओगे x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन हम कैसे करेंगे इस फंक्शन को, अब हमारे पास क्या होगा, ज्वाइंट होगा ये फंक्शन पूरा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू, पहला इंटरवल आपके पास आएगा इफ एक्स लेस देन वन। जब एक्स क्या होगा, लेस देन वन होगा। तो जब एक्स लेस देन वन होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो वो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। जब x लेस देन वन होगा तो x माइनस वन के पास जाएंगे तो x माइनस वन क्या होगा, निगेटिव x माइनस वन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव माइनस के साथ और x माइनस वन। नेक्स्ट जब x माइनस टू के पास हम जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि जब x लेस देन वन है तो ये फंक्शन कैसा होगा। तो ये कह रहा है कि जब ये x लेस देन टू होता है तब ये नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, यानी कि x लेस देन वन पर भी ये क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा माइनस टू और यहाँ आएगा x माइनस टू। अब यही चीज हम थर्ड फंक्शन के साथ करेंगे, x माइनस थ्री है यहाँ पर। तो x माइनस थ्री फंक्शन जब x लेस देन वन होगा, यानी कि x लेस देन थ्री पर ही नेगेटिव है तो वन पर भी नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा। तो हमारे पास आएगा माइनस थ्री और साथ में आएगा x माइनस थ्री। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस फोर
-3x प्लस 9। तो -x -2x -3x तो माइनस का 6x, तो -6x हो जाएगा आपके पास 3 और 3 6x, तो 9 और प्लस 1 10 और ये कितना हो जाएगा 14, तो प्लस का 14, तो 14 माइनस 6x कब होगा, इफ x लेस देन 1। पहला हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेकंड क्या होगा, जब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में जब हमारा फंक्शन होगा तब ये फंक्शन क्या हो, कैसे ओपन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन के पास जाएंगे और चेक करेंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या दे रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव x माइनस 1 है। तो पॉजिटिव x माइनस 1 हमारे पास आएगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब हम नेक्स्ट फंक्शन यानी कि x माइनस 2 की बात करेंगे। तो x माइनस 2 क्या कह रहा है कि जब वो लेस देन 2 है तो क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा -2 और साथ में आएगा x माइनस 2। उसके बाद थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, जब x लेस देन 2 है तो ये भी निगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ पर आपका आएगा -3 और x माइनस 3। अब इसको ओपन करते हैं तो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 और -3x और प्लस 9। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x और प्लस x, यानी कि माइनस का आपके पास आ जाएगा 4x, 3x 2x 5x, 1x माइनस लेस हो जाएगा, माइनस का 4x 9 और 9 में से 8 लेस हो जाएगा 8 और 8 प्लस 4 कितने होंगे आपके पास 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4x। और इसकी कंडीशन क्या है, ये इसकी कंडीशन है यानी कि जब x लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन क्या है 2 है। तीसरी कंडीशन अब आगे क्या आएगी हमारे पास, तीसरी कंडीशन में हमारे पास होगा व्हेन x यानी कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x और लेस देन 3। जब ये x हमारे पास 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है और लेस देन कितना है 3, तो हम फंक्शन के पास जाएंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे x माइनस 1। x माइनस 1 को जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा आपके पास ग्रेटर देन 2 पर यानी ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो आपके पास आएगा x माइनस 1। सेकेंड फंक्शन आपके पास क्या है, x माइनस 2। x माइनस 2 हमें क्या कह रहा है, जब ग्रेटर देन 2 है, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है। तो पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा आपके पास यहाँ पर +2 और साथ में आएगा x माइनस 2। उसके बाद हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। तो तीसरा फंक्शन x माइनस 3 है और x कब है लेस देन 3, तो ये क्या है लेस देन 3 पर निगेटिव साइन ओपन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें निगेटिव साइन के साथ शुरू करेंगे -3 और x माइनस 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 और प्लस 2x और -4 और -3x और प्लस 9। x माइनस 1 2x -4 -3x और प्लस 9। अब देखो जरा x और 2x 3x ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा 5 और प्लस का कितना है 9। तो ये आपके पास बचेगा इक्वल टू 4, ये आपके पास आ जाएगा 4, प्लस का 4 आ जाएगा कब, जब ये कंडीशन होगी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट होगा हमारे पास इंटरवल इफ, ये कंडीशन बन रही थी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बनेगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो तीनों फंक्शन हमारे पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। तो क्या होंगे वो, एक हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये हमारे पास होगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 9। तो 3x 4x और 6x, एक तो हो जाएगा 6x और -1 -4 -9। तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 14, -9 -1 10 और -14, ये हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, मोड फंक्शन को अच्छे से ओपन कर लिया। और अब इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ क्वेश्चन को फाइनली।
आपके पास क्या हो गया, मोड फंक्शन ओपन हो गया। और फाइनली हमें एक इस कंडीशन में क्वेश्चन मिल गया, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 14 माइनस 6x, पहला होगी इसकी वैल्यू कितनी 14 माइनस 6x इफ x कितना लेस देन 1, 14 माइनस 6x। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 12 माइनस 4x, सेकेंड होगी 12 माइनस 4x, 12 माइनस 4x इफ 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2। उसके बाद तीसरी जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी होगी आपके पास 4। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आई 4 इफ 2 ग्रेटर देन x लेस देन 3। और थर्ड और लास्ट वैल्यू आई 6x माइनस 14, तो 6x माइनस 14 इफ क्या हो जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये जो फंक्शन था ये सोल्व होकर इस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे मैंने किया वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करेंगे, 1 2 और 3 पर अलग अलग चेक करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी तो डिफरेंशियबिलिटी अब कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे किस पर 1 पर। तो अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, इस फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया अच्छे से। अब सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंड टू 0 f, और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप, इस पर 1 पर फाइंड कर रहे हैं हम, किस पॉइंट पर 1 पर। तो कितना हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। क्या करना है आपको, जिस भी पॉइंट पर निकालना है वो आप यहाँ लोगे, उसमें से जब लेफ्ट हैंड करोगे तो 1 माइनस होगा, जब राइट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस h होगा, माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h किस फंक्शन में पुट करना है आपको, जब x लेस देन 1 है। तो कितना 14 माइनस 6h, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 14 माइनस 6h, 6x की जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h माइनस f1, f1 आप कहाँ पुट करोगे यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वल टू साइन है यहाँ पर, f1 इस पूरे फंक्शन में f1 पुट होगा। तो यानी कि आपके पास क्या होगा यहाँ पर, आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि x को आपने क्या किया 1 पुट किया, ध्यान रखना इसको वैल्यू पुट करते वक्त। और अपॉन में क्या जाएगा h, तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 14 माइनस 6 प्लस 6h माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 यानी कि आपके पास आएगा 8, 12 माइनस 4 यानी कि 8 अपॉन आपके पास आएगा माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 14 आपके पास है और माइनस का 8। अब ये ध्यान से देखो, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6h माइनस 14 अपॉन माइनस h। ध्यान से देखना है 14, 8 प्लस 6 यानी कि माइनस का 14, माइनस का 14 से माइनस का 14 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 6h अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जब लिमिट फाइंड करेंगे इसकी तो माइनस 6 आएगी। कितनी आएगी आपके पास, माइनस 6। ये आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किस पर निकाल ले 1 पर, तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस h पर जाएंगे। तो फंक्शन आपका 1 प्लस h किसको शो कर रहा है, 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन कहां पर है, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 12 माइनस 4x। तो ये जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपके पास 12 माइनस 4 और 1 प्लस h माइनस f1, f1 यानी कि इसी के अंदर रखेंगे वैल्यू, तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा h। ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब है जब x ग्रेटर देन 1 है तो कहां पर है, यहाँ पर है, ये फंक्शन होगा, यहाँ पर x को रिप्लेस करना है किससे, 1 प्लस h से।
तो आपने क्या किया 12 माइनस 4 1 प्लस एच माइनस, अब ये भी इसी में रखेंगे 12 माइनस 4 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 12 माइनस 4 12 माइनस 4 माइनस 4h और माइनस 12 माइनस 4 यानी कि आपके पास 8 रिमेनिंग होगा और अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो -8 -4 -12 हो जाएंगे तो 12 माइनस 4h माइनस 12 अपॉन h, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 4h अपॉन h, ये कैंसिल होगा और इक्वल टू आपके पास -4 इसकी लिमिट आई, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है -4, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -6। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन जो है आपका 1 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो हमने क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप किस पर चेक करोगे, अब आप इसको 2 पर चेक करोगे। तो सेम आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देख लो उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब आप डेरिवेटिव चेक करोगे इसका 2 पर। तो 2 पर क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 माइनस h, इस बार 2 पर निकालो तो 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, यानी कि ये जो फंक्शन है 2 से लेस देन पर कहां पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है 12 माइनस 4x, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 12 माइनस और 4 और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f2 पर ये फंक्शन कहां पर है, 2 के इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4 है। तो हम क्या करेंगे -4 और अपॉन क्या हो जाएगा -h। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 12 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस कितना 4h और -4 अपॉन -h। अब 12 और -8 -4 ये भी 12 होता है आपके पास, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 12 प्लस 4h -12 अपॉन -h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h अपॉन -h, ये कैंसिल हो जाएगा -4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया -4। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे। राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, f किस पर निकाल रहे हैं हम 2 पर, तो 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन कितना हो जाएगा h। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। अब हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h मतलब 2 से ग्रेटर देन, x 2 से ग्रेटर देन कहां पर है, यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस h पर 4 है। 2 प्लस h पर कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। तो f2 प्लस h कितना आ रहा 4 और f2 भी कितना है हमारे पास, इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास 4 ही आ जाएगा, तो अपॉन में 4 और अपॉन h। ठीक है, तो 4 माइनस 4 यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 बराबर 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या है -4 है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पर 2 पर। 2 पर भी ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, 3 पर चेक करना पड़ेगा। तो 3 के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे और चेक करोगे इक्वल है या नहीं है।
तो आपके पास तीसरा आपके पास पॉइंट है 3, तो पुट करोगे अब किसको, यहाँ पर 3 को पुट करोगे और इस पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, अब किस पर चेक करें, 3 पर, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस h माइनस एफ 3 अपोन में क्या आ जाएगा माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h, फंक्शन 3 माइनस h यानी 3 से लेस देन कितनी है इसकी वैल्यू आपकी 4, तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, माइनस f3 इक्वल टू कहाँ है यहाँ पर है आपके पास, तो इसका मतलब फंक्शन ये होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 14, तो 6 इंटू 3 माइनस 14, क्योंकि यहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप 3 पुट कर दोगे और अपोन में क्या है आपके पास माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 6 3 जा कितना 18 माइनस 14 अपोन माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 4 अपोन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 4 0 हो जाएगा 0 माइनस h और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आपको 0 आता है। अब इसमें राइट हैंड, तो अब निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, वो होगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और राइट हैंड निकाल लें, किस पर निकाल लें 3 पर, तो क्या हो जाएगा f3 प्लस h माइनस f3 अपोन h, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h, यानी कि हमारे फंक्शन यहाँ पर 3 प्लस h स्टार्ट होता है, तो 6 क्या हो जाएगा आपके पास 6 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 14 माइनस f3, 3 पर भी हमारा फंक्शन यही है, तो यानी कि 6 इंटू 3 माइनस 14 और अपोन में क्या आएगा आपके पास h। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, लिमिट सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 6 h माइनस 14 माइनस 18 और माइनस 14, तो आपके पास हो गया अपॉन में h, उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 18 माइनस 14, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा 4 प्लस 6h माइनस 4 अपॉन h, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कितना हो जाएगा आपके पास 6h अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो 6 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास 6 है, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, तो x जो है हमारे पास इस मोड फंक्शन में ना तो 1 पर डिफरेंशिएबल है, ना ही 2 पर और ना ही 3 पर, तो तीनों में से किसी भी पॉइंट पर क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमने अलग अलग करके तीनों को सोल्व कर दिया, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद पार्ट वाइज हमने सोल्व कर दिया, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना।